आंसर करके बताएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल को क्या कहा जाता है? कहीं कुशल है अर्थात ये क्या है? पटु है। कुशल है प्रवीण है। कुशल का क्या होता है? बोलो सर प्रवीण होता है, पटु होता है, दक्ष होता है, ठीक है ना। और नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, दक्ष होता है, निपुण बोल देंगे, क्या कहेंगे? निपुण बोल देंगे। ये सब किसके हो गए? बोलो सर ये सब आपके कुशल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दक्ष भी होता है, निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है, लेकिन अक्ष नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या? सभी लोग कमेंट करिएगा। विहान द हैंडसम हंक जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। अब इसमें पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी को क्या कहा जाता है? बोलो सर खग कहा जाता है, पक्षी को पंछी भी बोला जाता है, विहग कहा जाता है, इसको विहंग के नाम से भी जाना जाता है, विहंग बोलते हैं, ठीक है ना, विहंग बोलते हैं। इसको खेचर के नाम से भी जानते हैं, खेचर बोलते हैं। पखेरु कहा जाता है, पखेरु। द्विज के नाम से भी जाना जाता है, इसको द्विज बोला जाता है। अंडज भी कहा जाता है, अंडज बोल देंगे। ये सब पक्षी के पर्यायवाची। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। आप कहोगे सर पंथी का मतलब? पंथी का मतलब होता है राहगीर। क्या बोलेंगे? राहगीर, जो राह पर चलता है, जिसको पथिक कहा जाता है, पथिक। जिसको बटोही कहा जाता है, क्या बोलेंगे? जिसको बटोही कहा जाता है, जिसको मुसाफिर कहा जाता है, मुसाफिर, ठीक है ना। ये सब क्या है? जिनको यात्री, पंथी को यात्री भी आप बोल सकते हो, यात्री बोलते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची? बोल सर ये पंथी के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री को क्या बोला जाता है? कहेंगे सर इसको दुहिता बोलते हैं, दुहिता। नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ये सब बेटी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आत्मज कहा जाता है, आत्मज। पुत्र के पर्यायवाची आत्मज होता है ना, आत्मजा बोल देंगे। जितने भी पुत्र के पर्यायवाची हैं, आका डंडा आगे लगा देना। जैसे आपने कहा तनुज पुत्र को बोलते हैं तो तनुजा कर दीजिएगा, तने तनय पुत्र को बोलते हैं तनया कर दीजिएगा, ठीक है ना। सुत पुत्र को बोलते हैं तो इसे सुता कर दीजिएगा। ऐसे बेटी के हो जाएंगे। दुहिता बोलते, तनया बोलते, सुता बोलते, दौहित्र नहीं कहा जाता है। दौहित्र मेरे भाई नाती को बोलते हैं। नाती मतलब समझ रहे हो? जो बेटी का पुत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। दौहित्र कहा जाता है बेटी के पुत्र को। बेटी का पुत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दौहित्र बोला जाता है। बोलेंगे एक बार समझ में आया क्या? नमस्कार सोनू जी, स्वागत है आपका। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? इसमें बताएगा। निंदा का पर्यायवाची क्या होता है? इसमें पूछ रहा है कुत्सा है, बरखुरदार है, अपस्मार है, स्तुति है। तो निंदा का मतलब होता है बुराई, एक तरीके से निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको भर्त्सना भी कहा जाता है, भर्त्सना। इसको ईर्ष्या भी बोलते हैं, ईर्ष्या। जलन भी कहते हैं, डाह भी कहते हैं, जलन भी कहते हैं, डाह भी कहते हैं। ये सब किसके? निंदा के पर्यायवाची हो गए। निंदा का पर्यायवाची मेरे भाई कुत्सा भी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अपस्मार किसको बोलते हैं? कहेंगे सर ये कामदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामदेव को बोला जाता है। कामदेव को मनोज कहा जाता है, मनोज। कामदेव को कंदर्प के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे? कंदर्प कहा जाता है। कामदेव को अनंग कहा जाता है, मैं अभी आगे से हट जाऊंगा, देख लीजिएगा। अतनु बोलते हैं, अतनु, ठीक है ना, अतनु बोलेंगे। इनको रतिपति कहा जाता है, रतिपति है ये। उसके बाद इनको पुष्प धनवा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पुष्प धनवा कहा जाता है। इनको पुष्पासो भी कहते हैं, पुष्पासो बसंत को भी कहते हैं, ठीक है। इनको कुसुमाकर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुसुमाकर, कुसुमाकर बसंत को भी कहा जाता है। इनको कुसुम सर भी कहा जाता है, कुसुम सर। इनको मार भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको प्रद्युम्न के नाम से भी जानते हैं, प्रद्युम्न। ये सब किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची। स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति मतलब प्रशंसा हो गया, स्तुति मतलब श्लाघा हो गया, श्लाघा, ठीक है ना। ये किसके हैं? बोलो सर ये स्तुति की, तारीफ के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। कमेंट सर ब्रेकफास्ट। अच्छा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। अब दुष्ट का पर्यायवाची क्या होता है? कहीं तुम बहुत दुष्ट हो, कहीं तुम दुर्जन आदमी हो, तो दुष्ट का दुर्जन होता है, आशिष्ट होता है, आशिष्ट, ठीक है ना। अभद्र होता है, अभद्र। अश्लील होता है, अश्लील। नीच होता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर नीच। पतित, पतित।
अधम, अधम, ठीक है ना। खल हो गया खल, धृष्ट हो गया धृष्ट, धृष्ट। ये सब किसके बोले सर? दुष्ट के पर्यायवाची। तो खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, खलक नहीं होता है। अब आप कहोगे सर खलक किसका है? तो बोले सर खलक जो है वो संसार को कहा जाता है, विश्व को बोलते हैं, विश्व को, ठीक है। जगत को कहा जाता है, लोक को कहा जाता है, दुनिया को बोला जाता है। ये क्या हो गया बोले सर? ये खलक का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी है? बताइएगा। गुस्सा बोले तो क्रोध की बात कर रहा है, कोप की बात कर रहा है, रोष की बात कर रहा है, रोष कह रहा है, अमर्ष कह रहा है, अमर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा गुस्से का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा गुस्से का पर्यायवाची नहीं है? पांडे जी बहुत बढ़िया, ज्योति पांडे जी हैं। क्रोध है, अमर्ष है, रोष भी है, ठीक है। अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष का मतलब होता है गिरावट, गिरावट, ठीक है ना। हानि, ह्रास, कमी, कमी, ये सब क्या है? अपकर्ष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द मद का पर्यायवाची नहीं है? जरा बताइएगा। अब मद का मतलब क्या होता है? कहीं मद का मतलब नशा होता है, मद का मतलब मद्य भी होता है, मद्य। मद का मतलब मदिरा भी होता है, ध्यान रखिएगा। वारुणी भी बोला जाता है इसको। मद्य होता है, नशा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और इसको मद का मतलब क्या बोलते हैं? आपका घमंड भी होता है, घमंड वाला मद, ठीक है। मद का मतलब गर्व भी होता है, मद का मतलब दर्प भी होता है, मद का मतलब अहंकार भी होता है। क्या कहेंगे? अहंकार भी होता है, अहम भी होता है, अहम, ठीक है। ये सब मद के पर्यायवाची हैं। तो मद का मतलब मद्य भी हो गया, मद्य लिख दिया मैंने, नशा भी हो गया, गर्व भी हो गया, शिथिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। शिथिल का मतलब क्या होता है? शिथिल का मतलब होता है सुस्त। जो सुस्त है उसे शिथिल कहा जाता है, सुस्त, ठीक है ना। अचेतन एक तरीके से, इसके अंदर चेतना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? शिथिल बोल देंगे। बोलो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची नहीं है? जरा बताइएगा। अब मस्तक को क्या कहा जाता है? मस्तक का तद्भव माथा होता है, ठीक है। इसको ललाट बोला जाता है। ललाट कौन सा है ये पूछा है, ललाट बोला जाता है। तो लाल नहीं बोलेंगे, लालिमा नहीं बोलेंगे, ललाई नहीं बोलेंगे, ललाट बोला जाता है मस्तक को। ऑप्शन नंबर यहाँ बी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछ रहा है। अब उत्कंठित का मतलब क्या होता है? उत्कंठित का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु। उत्कंठित का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक, ठीक है ना। उतावला, उतावला। इच्छुक भी कह देंगे, इच्छुक किसी चीज का। अब देखिए, लालायित भी होता है, इच्छुक भी होता है, उत्सुक भी होता है, अभिलाषा नहीं होता है। अभिलाषा का मतलब क्या हो गया? अभिलाषा का मतलब तो इच्छा हो गया, इच्छा। अभिलाषा का मतलब कामना हो गया, अभिलाषा का मतलब स्पृह हो गया, स्पृह। अभिलाषा का मतलब क्या हो गया? बोलो सर, मनोरथ हो गया, मनोरथ, मनोरथ। अभिलाषा का मतलब आकांक्षा, आकांक्षा। अभिलाषा का मतलब चाह। ये सब क्या है? ये अभिलाषा के पर्यायवाची। अर्थात आंसर आपका डी वाला राइट होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जरा बताइएगा। अब इसमें कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची मैंने आपको क्या बताया था? दो तीन याद रखिएगा। जैसे एक अर्णव होता है, ठीक है, एक रत्नाकर होता है, रत्नाकर, रत्नाकर, एक सागर हो गया आपका, और एक सिंधु हो गया। दो चार मैंने कहा था, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके अलग हैं। बाकी याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूं। जितने भी जल वाले पर्यायवाची है ना, उनको 3 बार में ऐसे लिख लेना। मतलब जल लिख लेना, नीर लिख लेना, ठीक है, अम्बु लिख लेना। जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना। उनके आगे आपको, उनके बाद में 3 शब्द लगाने हैं आपको। अगर आपने धी लगा दिया तब भी समुद्र का बन जाएगा, अगर आपने निधि लगा दिया तब भी समुद्र का बन जाएगा, अगर आपने धाम लगा दिया तब भी समुद्र का बन जाएगा। तो ऐसे करके लगाते हुए चले जाइएगा,
ये किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाएंगे। समझ गए नहीं समझे? अब जलद, नीर निधि, अंबुधाम, पयोधि, ये सब किसके हो गए? समुद्र के हो गए। तो यहाँ पे हाँ एक शब्द और है आपका पारावार, मैंने नहीं लिखा है, लिख देता हूं। पारावार याद रखिएगा, ये भी समुद्र का ही होता है। तो पारावार, आपका अर्णव और पयोध, ये सब किसके हो गए? ये सब हो गए समुद्र के। अम्बुद किसका है? बोलो सर अम्बुद बादल का है। अब बादल को आपको 2-3 याद रखना है, जैसे बलाहक बोलते हैं बादल को, ठीक है ना, जीमूत बोला जाता है बादल को, अभ्र बोला जाता है बादल को, मेघ बोला जाता है बादल को। ये बस इतने नाम आपने याद किए। अब जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं फिर से लिख लेना आप, फिर से लिख लो जल वाले पर्यायवाची, अम्बु, नीर, पयो, लिख लिया। अब इनके पीछे 2 शब्द लगाओ, दा धर, दा धर, पयोधर, नीरद, जलद, अंबुधर, ये सब किसके बन गए? बोलो सर ये सब बादल के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो गया। तो ये आपके पर्यायवाची थे 10 क्वेश्चन। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे विलोम शब्द की ओर। जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि आरओ की क्लास सुबह 9 बजे सैटरडे को होती है। तो आप लोगों का फर्ज है एक बार शेयर करके सबको बता दीजिए, ठीक है। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य होगा, अंदर होगा, मध्य होगा, अभी अभी होगा? तो आभ्यंतर का मतलब क्या होता है समझिएगा। आभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी, अंदर का, ये अर्थ है इसका, ठीक है। बचा कौन सा? बोलो सर भीतरी है तो बाह्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? नेक्स्ट आंसर भी आप दिया करो। निषिद्ध का विलोम क्या होगा बताएगा? निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपको बताना है। सिद्ध होगा, अनिषिद्ध होगा, विहित या घृणित होगा। देखिए सिद्ध का विलोम क्या होता है? बोलो सर सिद्ध का असिद्ध होता है, असिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए निषिद्ध, अनिषिद्ध होगा, विहित होगा या घृणित होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो भैया सभी लोग, स्पीड में आंसर करेगा जितने लोग भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब घृणित का क्या हो जाएगा? घृणित का ग्रहित हो जाएगा। ग्रहित मतलब ग्रहण करने योग्य। विहित का निषेध होता है, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, विहित का निषिद्ध होता है, अनिषिद्ध नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट। कह रहा निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। अब उष्ण का विलोम क्या होता है? उष्ण का विलोम शीत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? शीत का विलोम क्या होता है? बोलो सर उष्ण होता है। ये देखो लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक। शिष्ट का विलोम क्या होता है? बोलो सर शिष्ट का विलोम आशिष्ट हो जाएगा। शिष्ट मतलब सभ्य, अशिष्ट मतलब जो सभ्य नहीं है। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब गीला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, बताइएगा। सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल है। अच्छा कौन सा नहीं है ये पूछा है। देखिए दुर्बल का होता है दुबला, सूक्ष्म का मतलब भी होता है छोटा, छोटा कह लो, अब छोटा है तो दुबला भी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तन्वी का मतलब भी दुबले पतले शरीर वाली स्त्री को तन्वी कहा जाता है, और दुर्बल का मतलब भी दुबला होता है। मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है कौन सा नहीं? तो बोले सर ये वाला विलोम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, शाश्वत का विलोम क्षणिक भी हो सकता है, ठीक है। आंसर आपका डी वाला क्या होगा? राइट होगा। ये इसका विलोम नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा या फिर अनुपयोग होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछे सदुपयोग का क्या हो जाएगा तो बोलो सर दुरुपयोग हो जाएगा। क्या होगा? दुरुपयोग। और उपयोग का विलोम अनुपयोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करिएगा, निरुपयोग मत करिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित शब्द के विलोम युग्म शब्द हैं। अब इसमें से निम्नलिखित शब्दों में के विलोम युग्म शब्द है, मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे विलोम हो सकता है। तो अस्त का उदय होता है क्या? बोलो सर एकदम होता है भाई, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है। रुचि का आरुचि हो जाएगा क्या? बोलो सर एकदम हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है क्या? बोलो सर एकदम होता है। फिर व्यर्थ का विलोम क्या होता है? व्यर्थ का अव्यर्थ होता है। बोलो सर अथ का विलोम क्या होता है? तो कहेंगे सर अथ का विलोम इति होता है। इति का मतलब समाप्त। सी वाला आंसर क्या है आपका? सॉरी सी वाला नहीं है, बाकी सारे विलोम है, ये भी है, ये भी है। तो ए बी और डी, ए बी डी कहां पे दिया हुआ है? देखो ई तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब ई ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या इसको हटा सकते हैं? ई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। ई ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब एक यहाँ पे वो कम है, एक और होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं ई को क्या करता हूँ यहाँ से उड़ा देता हूँ। ई ऑप्शन में है नहीं।
अब यहाँ आंसर कौन सा हो गया, केवल ए, बी और डी, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, ऐच्छिक का विलोम क्या होता है बताइएगा। अनैच्छिक होगा, आविर्भाव होगा, आंतरिक होगा या फिर औचित्य होगा। देखिए एक तो होता है कभी कभी विलोम आता है अनिवार्य, आपने सुना होगा अनिवार्य का एक तो विलोम क्या होता है बोलो सर, एक निवार्य होता है, ठीक है। अनिवार्य का एक विलोम होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक। अनिवार्य का एक विलोम होता है ऐच्छिक, क्या होता है, ऐच्छिक भी होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे आविर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव, ठीक है। आंतरिक का बाह्य हो जाएगा, बाह्य विलोम कर देंगे। औचित्य का अनौचित्य कर दीजिएगा, आपका विलोम बन जाएगा। और बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका अनैच्छिक। तो ऐच्छिक का विलोम क्या बनेगा, ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक बन जाएगा। बोलो क्लियर। सर आरओ के एग्जाम के बाद आज आपका क्लास अटेंड कर रही हूं। अच्छा जी बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार बताइएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी ये किसी को पता ही नहीं है कि सैटरडे को मैं क्लास लेता हूं, आप लोग बता दीजिएगा सबको जो जो आपसे पूछे। सही विलोम युग्म नहीं है और सुबह 9 बजे होती है, तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखा है कि मैं सुबह 9 बजे क्लास लेने जो है लगवाऊंगा आरओ की। लब्ध का प्रदत्त लिखा है, लुप्त का व्यक्त लिखा है, पर का अपर लिखा है, रोगी का आरोगी लिखा है। आपसे कह रहा सही युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है बताइएगा। देखिए लब्ध का क्या होता है, प्राप्त करना, प्रदत्त मतलब दे देना, प्रदान कर देना, लुप्त मतलब गायब हो गया, व्यक्त मतलब सामने है, पर का अपर हो जाएगा, पर मतलब पर वाला या दूसरा, अपर मतलब जो दूसरा ना हो या फिर जो पर ना हो जिसके पास, ठीक है। उसके बाद कह रहा रोगी का आरोगी नहीं होता है, रोगी का निरोग होता है। क्या होता है, निरोग होता है, निरोगी भी मत करिएगा, रोगी का निरोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें से कह रहा है कौन सा गलत है बताना है आपको। घात का प्रतिघात, गत का विगत, कोप का कृपा, ग्रस्त का मुक्त। अब देखो ग्रस्त है तो मुक्त हो गया, कोप गुस्सा है तो भैया कृपा हो गई, घात का प्रतिघात हो गया, लेकिन गत का और विगत एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखिए विगत बीता हुआ भावी कर दोगे आप, ठीक है। गत का आगत हो जाएगा, आगत, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। गत मतलब बीता हुआ, आगत मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत गया, भावी मतलब आने वाला। सर आज किसी को पता नहीं क्लास होगी तभी कोई आया नहीं और नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। हाँ नोटिफिकेशन तो नहीं आता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शुद्ध विलोम युग्म बताएंगे कौन सा होगा। कृपण का उदार, प्रबद्ध का कृस, ऐच्छिक का अनिवार्य और पीन का पुष्ट होता है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ गया आपका आरओ में, इसी तरह से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि कृपण मतलब कंजूस, उदार मतलब भाई उदार है, देने वाला, दाता हो गया। प्रवृद्ध का कृष होता है, प्रवृद्ध मतलब हष्ट पुष्ट मजबूत है, कृष मतलब दुबला पतला है। ऐच्छिक का अनिवार्य अभी मैंने आपको बताया था, और अनिवार्य के और भी कई विलोम होते। पीन का क्या होता है बोलो सर, पीन का पुष्ट नहीं होता, पीन का आपीन कर देंगे, पीन मतलब कमजोर, आपीन कर देंगे। और पुष्ट का क्या कर देंगे, पुष्ट का यहाँ पे छीण कर दीजिएगा, छीण, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को। सर आपकी क्लास की देन है जो एग्जाम में 60/59 क्वेश्चन सही करके आई थी। एक क्वेश्चन सिर्फ मेरी जल्दबाजी की वजह से गलत हो गया था, होता है कभी कभी। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। मैंने भी पेपर दिया था आरओ का और मेरे भी अच्छे हुए थे, और क्या कहते हैं आपका जीएस भी बढ़िया था, लेकिन पेपर ही लीक हो गया, क्या करोगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव है, बताइएगा। अब कह रहा तीक्ष्ण का तद्भव बताना है आपको, क्या होगा। देखिए विलोम हो गया, अब तद्भव तत्सम। देखिए अरक है, अरक का तत्सम क्या होता है बोलो सर, अर्क होता है। धुआं का तत्सम क्या होता है बोलो सर, धूम या फिर धूम्र होता है। दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तांबा का ताम्र होता है, ताम्र, ये तांबा का पर्याय आपका तत्सम हो गया। बचा कौन सा, तीक्ष्ण का तीखा होता है,
ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत शानदार, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अगला देखिएगा, कह रहा कि शिवाला, यहां कह रहा 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम शब्द बता रहा है। शिवाला का तत्सम क्या होगा बताइएगा। ओ सॉरी, हाँ सही तत्सम बता रहा है। शिवाला का तत्सम क्या होगा बताइएगा। देखिए सील का तत्सम क्या होता है, सील का शिला होता है, शिला, शिव तो वही है, शुक्ल शिवालय, शिवालय हो जाएगा। शिवाला का क्या कर देंगे, शिवाला का शिवालय कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखते हैं चौधरी जी, शुभम चौधरी जी, देखते हैं यार आपका कमेंट। तत्सम शब्द का उदाहरण बताइएगा क्या होगा। क्षीर है, कौन सा होगा इसमें, क्षीर, खीर, गोबर, काम। देखिए काम का कर्म होता है तत्सम, गोबर का गोमय होता है, गोमय या फिर गोमल लिखा होगा, गोमल, दोनों में से कोई एक, ठीक है। क्षीर, खीर का तत्सम क्षीर होता है। तो यहाँ तत्सम किसकी बात कर रहा है, बोलो सर क्षीर क्या है, तत्सम है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर सभी को? अगला देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द ज्ञात करेंगे और बताएंगे तद्भव शब्द कौन सा है। तो सुथरा है, स्वर्ण है, सोडस है, समर्पय है। आपको बताना कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी लोग, बढ़िया से। अब देखिए समर्पय का मतलब क्या होता है, सौंपना, एक तरीके से सौंप बोल सकते हैं, सौंप, ठीक है। समर्पय मतलब सौंपना, ये तद्भव हो गया, ठीक है। सोडस का तद्भव क्या होता है, सोलह। स्वर्ण का तद्भव क्या होता है, सोना। सुथरा का क्या हो जाएगा, सुस्थिर होगा, सुस्थिर। तद्भव कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बाकी ये क्या है, बोलो सर ये इसका तत्सम है। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी बताओ। सुप्रभात जी, आकाश शुक्ला जी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से संडसी का तत्सम क्या होता है, कोई बताएगा। संदर्शिका, संसिका, सलाका। देखिए सलाका का, अब यहां समझिएगा थोड़ा सा, इसको मैं, श्रृंखला ऐसे नहीं लिखा जाएगा। श्रृंखला का क्या होता है, सांकल होता है, सांकल, ठीक है ना। सलाका का सलाई होता है, सलाई। संदर्शिका को सरसी बोलते हैं, सडसी जानते हो, जिससे बढ़िया भगोने से चाय वाय उतारी जाती है, उसी को सरसी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सांकल हो जाएगा, संकला का ध्यान रखिएगा, संसिका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ए वाला राइट हो गया, बिल्कुल सही। सलाका सलाई वाला यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा में आया था, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और इसमें बताएं तद्भव कौन सा होगा। चौरिका है, देखिए चौरिका को क्या बोलते हैं, चौरिका को तो चोरी बोलते हैं, ठीक है। चणक को क्या बोलते हैं, चणक को चना बोलते हैं। चतुष्क, कहीं चतुष्क, चतुष्क को क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे। मैंने आपको कई बार बताया कि भैया चतवारी किसे कहा जाता है, बोले सर चार को, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे चतवारी किसे बोलेंगे तो कहें सर चतवारी चार को बोला जाता है, चार। चतुर्थ का मतलब क्या होता है, चतुर्थ का मतलब होता है चौथा, चतुर्थ का मतलब चौथा। चतुष्क का मतलब होता है चौक, चौक। चैत्र क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम मैं इधर लिख देता हूं, चैत्र होता है, क्या बोलेंगे, चैत्र होता है, याद रखिएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें और बताएं तद्भव कौन सा होगा। सुभाग है, किवाड़ है, भिक्षा है, याचक है। तद्भव बताना है आपको। तो किवाड़ क्या है, तद्भव है आपका वो, किवाड़ क्या है, सुभाग, किवाड़, भिक्षा और याचक। आपसे पूछ रहा है इसमें से तद्भव आपको बताना है कौन सा होगा। तो आप क्या कहोगे, समझिएगा, सुभाग और सौभाग्य एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब होता है सुहाग, तद्भव। भिक्षा का तद्भव भीख होता है, याचक का तद्भव जाचक होता है, किवाड़ आपका तद्भव है जिसका तत्सम कपाट होता है, क्या होता है, कपाट होता है। क्लियर सभी को? कोई बात नहीं, अच्छा टाइपिंग में मिस्टेक हो जा रहा है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अगला देखिएगा,
कह रहा दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव क्या होगा बताइएगा। इयत, इस, इयत, इति, इयत, इति और इयत, इतना, बताइएगा कमेंट करके सबसे सटीक वाला कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इति किसको, अंत को, इति मतलब क्या होता है, अंत होता है। इसको क्या बोलते, इसका तत्सम क्या होगा, इयत नहीं होगा, इसका तत्सम होता है इतस्य, एतस्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका तत्सम एतस्य होता है, एतस्य, ठीक है। और इयत का मतलब होता है इतना, अर्थात डी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्या होगा, बिल्कुल बी और सी बोथ। किसमें बोथ बता रहे हो भाई, किसमें बोथ बता रहे हो, बताइए जी। यहां पे किवाड़ होगा, भिक्षा तत्सम है, ठीक है। अगला देखो, कह रहा दिए गए शब्दों का सही तत्सम ज्ञात करेंगे, क्या होगा। चतवाल है, चतवाल को क्या बोलते हैं, चतवाल को चबूतरा बोलते हैं, चबूतरा चतवाल हो गया। कट है, कंठ हो गया, कंठ को धृष्ट है, ढीठ हो गया। ऊर्ण है, और अब देखिए अगर यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ऊर्ण अगर दिया होता है ऐसे ऊर्ण, तो वो ऊन का बन जाता, ये होगा नहीं। चावल को तंदुल बोलते हैं, चावल को क्या बोलेंगे, इसको तंदुल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तंदुल, चावल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंठ का मतलब गला हो गया, कट नहीं होगा, कंठ मतलब गला, सी वाला आंसर राइट होगा। धृष्ट मतलब ढीठ होता है, धृष्ट मतलब क्या होता है, धृष्ट मतलब ढीठ होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा कि दिए गए शब्दों का गलत तत्सम बताइएगा कौन सा है, गलत तत्सम तद्भव कौन सा है। घृत का घी होता है क्या, बोले सर एकदम होता है। घोड़ा का घोटक होता है, बोले सर बिल्कुल होता है। चूमना का चुम्बन होता है, बोले सर बिल्कुल होता है। कमल का कंबल होता है, बोले सर एकदम नहीं होता है। कमल का क्या होता है, कमल का कमल होता है, ये तत्सम है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ये तद्भव है। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शयन करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा। ये वाक्यांश के लिए क्वेश्चन आ गया। सारस्वत बोलेंगे, स्वेदज बोलेंगे, सुलोचना बोलेंगे, सुसुप्सा बोलेंगे। स्वेदज का मतलब क्या होता है, पसीने से जन्म लेने वाला, पसीने से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, स्वेदज कहलाता है। सारस्वत किसे कहा जाता है, बोलो सारस्वत, सरस्वती जी का भक्त, सरस्वती जी का जो भक्त होता है उसे सारस्वत कहते हैं, अर्थात सरस्वती जी को मानने वाला। सुलोचन किसे बोला जाता है, सुंदर आंखों वाला, और सुलोचना सुंदर आंखों वाली, सुंदर आंखों वाला क्या कहलाता है, बोलो सर सुंदर आंखों वाला सुलोचन। और शयन करने की इच्छा को सुसुप्सा कहा जाता है, सोने की इच्छा को सुसुप्सा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसे जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं, चंद्र सर, चंद्र, चक्रपाणी, चक्रपाणी जिसके पाणी में चक्र हो, क्या बोलेंगे, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके पाणी अर्थात हाथ में चक्र है, पाणी में चक्र है, उसे क्या बोलेंगे, उसे चक्रपाणी। और जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। सी वाला आंसर याद रखिएगा। जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, बोलो सर जिज्ञासु। थोड़ा सा स्पीड में आंसर दीजिएगा। ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक ज्ञान पिपासु कहलाता है। कह रहा है कि यहाँ पे आशा से काफी अधिक, जो आशा से काफी अधिक है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा, जिसकी आशा, आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। और आशा से अधिक या आशा से परे उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा मछली के समान आंखों वाली को क्या कहेंगे, कोई बताएगा। मयूराक्षी बोलेंगे। मयूराक्षी का मतलब होता है मोर के समान आंखों वाली, मोर के समान समान आंखों वाली, आंखों वाली मयूराक्षी कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद मीनाक्षी, मीन के समान, मछली के समान आंखों वाली। मृगनयनी, मृग अर्थात हिरण के समान आंखों वाली, हिरण के समान
आंखों वाली, आंखों वाली मृगनयनी कहा जाता है। मीनाक्षी किसे कहा जाता है? बोलो सर मीनाक्षी कहा जाता है मछली के समान आंखों वाली को। अगला कह रहा है बिना पलक झपकाए मुहावरे, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना पलक झपकाए इसके लिए एक शब्द आता है, या तो अनिमेष कर दोगे या निर्निमेष कर दोगे। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहाँ पे आपका निर्निमेष आंसर हो जाएगा। फ्यूचर जी इतनी स्पीड सही है। अगला कह रहा है जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसे क्या कहा जाता है? क्षणद कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है, अनश्वर कहा जाता है या क्षणभंगुर कहा जाता है? अनश्वर जो कभी नष्ट ना हो, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला। क्या बोलेंगे? कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है। आप लोग आंसर करेंगे जिसका कुछ क्षणों में नाश हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे क्षणभंगुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। अगला कह रहा है तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जिज्ञासा बोलते हैं मारने की इच्छा को। क्या कहेंगे? मारने की इच्छा, किसी को मारने की या वध करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। पकड़ने की इच्छा को नहीं, कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा, कार्य करने की इच्छा को क्या कहते हैं? बोलो सर चिकीर्षा कहा जाता है। और तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? बोलो सर तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। याद रखिएगा। एक बार जोरदार कमेंट करेंगे सभी लोग। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्पीड कम है ज्यादा है, बता दीजिएगा सभी के सभी। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। सन्यासी बोलेंगे, साधु बोलेंगे, इंद्रजीत या जितेंद्रीय बोलेंगे। तो इंद्रजीत उसे कहा जाता है जिसने इंद्र को जीत लिया हो, लेकिन जितेंद्रीय उसे कहा जाता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्यांश नहीं है? जो जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाला खग कहलाता है। गोद लिया पुत्र दत्तक कहलाता है। जो गिरा हुआ हो पतित कहलाता है। अब देखिए, जो गिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे पतित कहते हैं। गोद लिया हुआ दत्तक कहा जाता है। जो जीता ना जा सके अजय कहा जाता है। आ माने नहीं, जय मतलब जीता नहीं जा सकता, या इसको अजय भी कह सकते हैं। आकाश में उड़ने वाले को खग नहीं बोलते, आकाश में उड़ने वाले को या तो खेचर कहते हैं या फिर नभचर कहते हैं। याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? या तो खेचर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? बोलो सर या फिर इसको नभचर कहा जाता है। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? राइट होगा। बोलो क्लियर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है जरा बताएंगे। यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। और कृपया आप ही यह बताएं। इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा है जो अशुद्ध है? बताइएगा। तो यही नहीं बल्कि वे वहां से चले भी आए। बोले सर वाक्य कैसा है? कहेंगे सर वाक्य सही है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये भी सही है। कृपया आप ही यह बताएं, ये भी सही है। कह रहा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि नहीं होगा, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? फिर से वही बात आ गई कि आपको अशुद्ध निकालना है कि कौन सा अशुद्ध होगा। चिंता चिता समान होती है। राम ने रावण को मारा। विद्यालय घर के समीप है। पूजा बाग में खेल रहा है। अब पूजा क्या है? देखो पूजा की बात कर रहा है तो पूजा भाई स्वाभाविक सी बात है, ये स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पे, और जब ये स्त्रीलिंग शब्द है तो खेल रही होगी, खेल रहा है नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। बच्चे खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद किसी काम का करने के लिए राम हमेशा तैयार रहता है, किसी काम को करने के लिए। समय परिवर्तनशील है। सीता घर जा रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा क्योंकि ये शुद्ध पूछ रहा है, कौन सा शुद्ध होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। चीन के बहुत से विद्वान यहां आए हैं, इनमें से कोई नहीं। मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा है। राजा रानी आई। अब देखो शुद्ध पूछ रहा है, राजा रानी आए। पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। चीन के बहुत से विद्वान यहां आए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है जरा बताएंगे। वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि क्वेश्चन आएगा आपसे। उजली घास गाय चर रही है। उसने एक मोती का हार खरीदा। वह अंडे में पानी उबाल कर खाती है।
एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है। अब देखो कह रहा उजली गाय नहीं, उजली घास नहीं होता, उजली गाय घास चर रही है, उजली गाय घास चर रही है, यहां पे घास होना चाहिए था, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है सब में। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, यहां पे मोतियों कर लेंगे, या मोती का एक हार, यहां पे एक आ जाएगा। वह अंडे में पानी उबाल कर नहीं पीता, वह पानी में अंडे उबाल कर पीता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, सभी लोग आंसर देते रहो। अब फ्यूचर जी अब आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा, गायब हो गए क्या? फ्यूचर जी ने कहा सर स्पीड बढ़ा दो, जब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो गायब हो गए। ठीक, अब आंसर भी करना चाहिए आपको स्पीड में। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे कि वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, प्रायः बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं। अब देखो समझिएगा, सबके सामने और खुलेआम एक ही बात है, तो वह खुलेआम गाली देता है, सबके सामने काट दो। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर ही होता है, तो यहां पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है, यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है। प्रायः और अक्सर एक ही बात है, तो बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, प्रायः हटा दो। फिर आंसर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अच्छा, कह रहा निम्न लिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सही है, तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो अगर देख रहे हो तो? मेरा नाम श्री जयप्रकाश है, कई वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूं, यह काम आप पर निर्भर है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम है श्री शुभम चौधरी, या आपने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम है श्री विनय अवस्थी, तो अपने नाम के साथ कभी भी श्री नहीं लगाते हैं। ठीक है, कई वर्षों तक भारत के गले में बेड़ियां हैं, बेड़ियां पैर में पड़ती हैं, पराधीनता की गले में नहीं, पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। मैं आप पर भक्ति या श्रद्धा रखता हूं, करता नहीं हूं, श्रद्धा रखी जाती है, रखता हूं, यह काम आप पर निर्भर है। डी आंसर क्या होगा? राइट होगा। पूछा क्या है? वाक्य सही है, जो सही है वो बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मैं को गलत हो गया, अब तुम मुझे बेवकूफ ये गलत हो गया, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ ना बना सकते, नहीं होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य और बताइएगा कौन सा होगा। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, गलत हो गया। इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी, नहीं, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? एकदम राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य प्रयोग बताएंगे किसमें हुआ है। उसका गुस्सा उबल रहा था, मुझ पर पैसे नहीं है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, अपराधी दंड देने योग्य है। आपको बताना है क्या इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो सही प्रयोग किया गया है, सही से प्रयोग किया गया है बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। अब देखो क्या कह रहे हैं, अपराधी दंड के योग्य है, अपराधी दंड देने नहीं होगा, अपराधी दंड के योग्य है। मुझ पर पैसे नहीं है, नहीं, मेरे पास। उसका गुस्सा उबल रहा था, नहीं, उसका गुस्सा चरम पर था, चरम पर था। कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, डी वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि सूची के मूल शब्द को सूची सेकंड में उनके शब्द विलोम शब्द से मिलाइए। ये विलोम शब्द कहां से आ गया? अच्छा, ओ सॉरी, विशेषण से मिलाइए, विलोम शब्द नहीं होगा यहाँ पे, विशेषण से मिलाइए बता रहा होगा। ठीक है, ये विशेषण आ गया आपका। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके विशेषण के होंगे, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि विशेषण भी अच्छा आपका होता है।
ठीक है, तो एकदम सही टाइम पे चल रहे हैं हम लोग। 42 मिनट हुआ, 51 क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा जो है वो क्या है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है। तो इसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आंसर करोगे, अच्छा गुणवाचक होता है, 10 को आप गिन रहे हो इसलिए संख्यावाचक हो जाएगा, वह सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण, थोड़ा परिमाणवाचक अनिश्चित हो जाएगा। इसका मतलब पहले का 4 से, दूसरे का 3 से, पहले का 4 से, दूसरे का 3 से, पहले का 4 से, दूसरे का 3 से, तीसरे का किससे है, तीसरे का दूसरे से, और चौथे का पहले से। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। लंबा से लंबाई, मौसम से मौसमी, चमक से चमकीला, वर्तमान से निर्वर्तमान। आपको कह रहा है कि इसकी दृष्टि से असंगत कौन सा है मेरे भाई, गलत कौन सा है बताइएगा। कहीं नहीं यार ये मौसमी आम है, कहीं अच्छी बात है भाई। तो लंबा से लंबाई हो गया, मौसम से मौसमी हो गया, चमक से चमकीला हो गया, वर्तमान से वर्तमानिक हो गया, वार्तमानिक। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, यही गलत है। बोलो क्लियर हुआ। अगला कह रहा निम्नलिखित विशेषण की दृष्टि से असंगत कौन सा है बताइएगा, गलत कौन सा है बताना है। काला घोड़ा, गरीब महिला, धारदार हथियार, पानी सागर। अब देखो घोड़ा की विशेषता बता रहा है काला है, महिला की विशेषता गरीब है, हथियार की विशेषता धारदार है, लेकिन पानी कैसा है, आपने कहा ठंडा पानी। ठीक है, और बड़ा सागर, तो सागर की विशेषता की बड़ा और पानी की विशेषता है वो ठंडा है। ये दोनों संज्ञा है, दोनों विशेष्य हैं, समझ गए। क्वेश्चन कह रहा भौमिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। अब देखो समझिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कहा भूमि शब्द दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया। जब एक प्रत्यय लगता है तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ती है, और यहाँ पे अगर ऊ है तो वो अ में बदल जाता है, अर्थात ये ऐसे बन जाएगा भौमिक। तो भौमिक भूमि से बना हुआ है, और भूमि कहाँ पे, ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर किया सभी को, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है पारितोषिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। अब एक चीज और समझिएगा, शब्द था परितोष, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगा है, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहां छोटा आ है तो बड़ा आ बन जाएगा, तो ये पारितोषिक हो जाएगा। क्या होगा बोलो सर, पारितोषिक हो जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ साहब, तो क्या बोलेंगे, कोई कमेंट करके बताओ। तो कहेंगे सर शब्द था आपका परितोष, परितोष से क्या बन गया, जैसे ही इक प्रत्यय लगाया ये आपका पारितोषिक बन गया। क्लियर सभी को। अगला, मीना के बाल रमा से अधिक लंबे हैं, वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है बताइएगा। जब हम कभी भी विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं, विशेषण की अवस्थाएं, तो आपको मैं बता दूं विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3, ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, ये पहली अवस्था है, दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, ये दूसरी अवस्था है, तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था, ये तीसरी अवस्था है। ठीक है ना। जैसे आपने कहा सुंदर, तो ये क्या हो गया, ये मूलावस्था है। आपने दो में तुलना किया, आपने कहा से सुंदर, ये क्या हो गया बोलो सर, ये उत्तरावस्था हो गई। दो में तुलना करके एक की विशेषता बता दी। आपने सब में तुलना किया और कह दिया सबसे सुंदर, तो जब सब में तुलना करके और एक को आप एक की विशेषता बताते हो तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे उत्तमावस्था होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कोई भी शब्द आ गया, जैसे आपने कहा सपोज दैट आपने कह दिया कि श्रेष्ठ कह दिया, ठीक है, श्रेष्ठ ही कह दिया। आपने कहा ये शब्द दिया हुआ श्रेष्ठ, इसका उत्तरावस्था क्या होगा बताइएगा। तो कोई भी शब्द हो महान को छोड़ करके, यहां पे अगर इसकी उत्तरावस्था बनानी है तो यहां पे लिखोगे श्रेष्ठ और इसके पीछे ता और रा लगा दोगे एक, ये उत्तरावस्था बन गई, मतलब दो में तुलना हो रही है। उसके बाद आप अगर उत्तमावस्था बनाना है तो यहाँ पे लिखोगे श्रेष्ठ और उसके बाद क्या करोगे, यहां से ता और मा उठा करके लगा दोगे। कोई भी शब्द हो महान को छोड़ करके सब आपके बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महान में ना हट जाता है, महत्तर हो जाता है, महत्तम हो जाता है, बस इतना ही होता है। अब यहां कह रहा है मीना के बाल किसके बाल से लंबे हैं, रमा से अधिक लंबे हैं।
यानी कि 2 में तुलना हो रही है, और जब 2 में तुलना होगी तो यहां क्या होगा, उत्तरावस्था होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगत विकल्प का चयन करें और बताएं इसमें से कौन सा संगत है। तुम्हारे आगे कौन चल रहा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पर वहां पर कभी जंगल था, संयोजक क्रिया विशेषण। कल मैंने सड़क पर एक हाथी को देखा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम रोज समय पर नहीं पहुंचते हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। संगत विकल्प की बात कर रहा है। संगत बोले तो कौन सा सही है उसकी बात कर रहा है। किसका? कौन सा सही है। अब देखो, कह रहा तुम्हारे आगे कौन चल रहा है। यहां देखो सर्वनाम है, यहां भी सर्वनाम है, बीच में आगे आ गया। इसका मतलब ये क्या है? संबंधवाचक अव्यय है। ये क्या है बोलो सर? ये जो है आपका, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, संबंधवाचक अव्यय। एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, एक संबंध बोधक अव्यय। ऐसे लिखेंगे, ज्यादा समझो। वहां पर कभी जंगल था। कहां पर जंगल था? कहीं वहां पर जंगल था। क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है। संयोजक ये नहीं होता। संयोजक ऐसा होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो ये संयोजक हो गया। ये कौन सा हो गया बोलो सर? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहां पे लिख देता हूं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कल मैंने सड़क पर एक हाथी देखा। हाथी कब देखा? समय बता रहा है, कल देखा। यहां पे ये जो कल शब्द है, यहां पे ये जो कल शब्द है ना, ऐसे सही रहेगा, वहां पर। और यहां जो कल शब्द है ये किसका बता रहा है? समय का बोध करा रहा है। तो ये क्या बात है? सही है। तुम रोज समय पर नहीं पहुंचते, तो यहां किसका बोध करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। तो क्या होगा? कालवाचक होगा। तुम नहीं पहुंचते। कब नहीं पहुंचते? समय से, समय पर नहीं पहुंचते। बचा कौन सा बोलो सर? सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये क्लियर है, बाकी सारे गलत है। उसके बाद आ जाता है फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। वाक्य में विशेष्य क्या होगा बताइएगा। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, विशेषता किसकी बताई जा रही है? तितलियों की। क्या कहा जा रहा है? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी क्या हो गया बोलो सर? ये विशेषण हो गया। विशेषण किसकी विशेषता बताता है बोलो सर? विशेष्य की विशेषता बताता है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो गया बोलो सर? तितलियां जो है वो क्या हो गई? वो विशेष्य हो गई, विशेष्य पद है। उसके बाद क्या आता है देखिएगा, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे कहा, शुभम की मम्मी आई, शुभम की मम्मी ने कहा मेरा शुभम सुंदर है। तब तक शुभम के पापा आते हैं, कहते हैं नहीं, मेरा शुभम बहुत सुंदर है। तो मम्मी ने क्या किया था? शुभम ये विशेष्य हैं, इनकी विशेषता बताई थी, तो ये विशेषण हो गया था। ठीक, लेकिन पिताजी ने क्या किया? विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहा जाता है, अंतर्निहित विशेषण कहा जाता है। प्राविशेषण बोलेंगे, पूर्व वाला विशेषण बोला जाता है, अंतर्निहित विशेषण भी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको प्राविशेषण या अंतर्निहित विशेषण कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब इसमें ऐसा कौन सा है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है बताइएगा। लाओ तोड़ते हैं। यहां पे आ जाओ, दानव प्लस ईय प्रत्यय लगा है, प्लस ईय प्रत्यय लगा, दानवीय हो गया। उसके बाद निंदा प्लस इत प्रत्यय लगा है, मानो प्लस ईय प्रत्यय लगा है। क्या हो गया? वो सर मानवीय हो गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या कह रहा है? चिंता प्लस ना प्रत्यय लगा हुआ, चिंत प्लस ना, तो ये क्या हो गया बोलो सर? ये चिंतन हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो चिंतन एक तरह से, चिंत क्या है? क्रिया है, आपकी धातु है। चिंतन क्या है बोलो सर? ये आपका संज्ञा से निर्मित नहीं है। बाकी सब के सब आपके संज्ञा से निर्मित है।